नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्मदिन। हरिद्वार। आज देश में भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में भी जगह जगह लोगों के दिलों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए सम्मान और प्यार देखने को मिला। शिवालिक नगर हरिद्वार में भीमराव अंबेडकर अनु जनजाति वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डा अशोक जी, भूपेंद्र जी, श्रीमती सुशीला जी, श्री शशि राम जी, IAL व्यास जी, राजेंद्र श्रमिक जी, RU प्रसाद जी और लक्ष्मी चंद जी मौजूद रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के साथ हरिद्वार की जानी मानी कवित्री के रूप में पहचान बनाने वाली श्रीमती राजकुमारी राजेश्वरी जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके उपरांत बाबा साहेब के जन्मदिन के शुभ अवसर बच्चों द्वारा केक भी काटा गया। कवित्री राजकुमारी राजेश्वरी जी के द्वारा सुंदर वंदना की प्रस्तुति भी दी गई और इसी के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों द्वारा सुंदर सुंदर प्रस्तुति देकर वहां पर मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया गया। इस शुभ अवसर पर वहां पर मौजूद सभी अतिथियों द्वारा समाज के लोगों को भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया गया और बाबा साहेब के जीवन के बारे में बताते हुए बताया कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन साल 1891 को मध्य प्रदेश के महू के एक गांव में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव झेलना पड़ा। विषम परिस्थितियों के बाद भी अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई पूरी की। ये उनकी काबिलियत और मेहनत का ही परिणाम है कि अंबेडकर ने 32 डिग्री हासिल की, विदेश से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद भारत में दलित समाज के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। संविधान सभा के अध्यक्ष बने और आजादी के बाद भारत के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। जीवन के हर पड़ाव पर संघर्षों को पार करते हुए उनकी सफलता हर किसी के लिए प्रेरणा है। इन्हीं के साथ साथ मुख्य अतिथि के द्वारा ये भी कहा कि अगर हमें अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हम सभी को अपनी सोच को बदलना होगा और एकजुट होकर अपने दिलो दिमाग में आपस में प्रेम भावना को जागृत करना होगा और देश में जात पात की भावना को भुलाकर सभी को एक समान का दर्जा देना होगा और मन में एक समान की भावना रखकर अपने आप को एजुकेटेड बनाना होगा। इसी के साथ साथ इस शुभ अवसर पर उन बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया जिन्होंने हाई स्कूल में अच्छी परसेंटेज लाकर अपने माँ बाप और अपने शहर का नाम रोशन किया है, जिसमें कुमाया पुत्री श्री विनय कुमार ने हाई स्कूल में 96.8% और कुवर्णिका पुत्री श्री रविंद्र कुमार ने 89.6% मार्क्स लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। इन बच्चों के साथ इस शुभ अवसर उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने भारत रत्न बाबा अंबेडकर जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने जीवन में मेहनत की और अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचाया है। इसी के साथ पावर लिफ्टिंग में इंटरनेशनल विजेता रह चुकी रेणु मेथान निवासी भील को भी पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल करके भारत देश का नाम तो रोशन किया है और साथ में ये भी साबित कर दिया कि देश की बेटियां किसी से कम नहीं है। जिस बैनर तले इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया उसमें अध्यक्ष के रूप में मनपाल सिंह जी, उपाध्यक्ष ब्रह्मपाल और RL सुमन, महासचिव चंद्रपाल, संप्रेक्षक परशन राम, कोषाध्यक्ष देवेंद्र कुमार, कार्यालय प्रभारी सत्यपाल, सदस्य सत्यपाल सिंह, PL कपिल, सहसचिव पवन कुमार सागर, प्रचार मंत्री नाथी राम मौजूद रहे। त्रिशरणं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।